हाय, क्या आप लोग जानते हैं प्रॉम्प्ट चेनिंग क्या होता है और इसका यूज क्यों किया जाता है? किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रॉम्प्ट चेनिंग का यूज किया जाता है। उसमें उस वाली प्रॉब्लम को स्मॉलर चंक्स में ब्रेक करके और पैरेलली उसको एलएलएम को पास किया जाता है, जिससे एलएलएम बेटर वे में एक आंसर जनरेट कर पाए। तो इस डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सो बेसिकली एक यूजर द मल्टीपल प्रॉम्प्ट देता है किसी भी एजेंटिक एआई को। सो बेसिकली होता क्या है कि आपके पास में मल्टीपल एजेंट्स होते हैं। पहले एजेंट का आउटपुट दूसरे एजेंट के पास में जाता है पहले प्रॉम्प्ट के बेसिस पे, दूसरे एजेंट के पास में पहले एजेंट का आउटपुट और यूजर का सेकंड प्रॉम्प्ट जाता है, उसका आउटकम फिर थर्ड वाले के पास, फिर फोर्थ वाले के पास, फिर लास्ट वाले के पास में जाता है। उसके कोरोस्पोंडिंग जो आंसर जनरेट होता है उसको फाइनल आंसर माना जाता है। अगर मैं एग्जांपल लूं, अगर मानो कि एजेंट 1 जो है वो हेल्थ केयर के डेटा पे प्रिपेयर है, एजेंट 2 जो है वो ई कॉमर्स के डेटा पे प्रिपेयर है, एजेंट 3 जो है वो किसी डिफरेंट तरह के डेटा पे प्रिपेयर है। और अगर यूजर ने एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दिया है तो उसका इंटेंट बेटर वे में जानने के लिए हमने डिफरेंट एजेंटिक लेयर बनाई और हर एजेंट को उसके रेस्पेक्टिव हमने प्रॉम्प्ट दिया और पहले, दूसरे और तीसरे एजेंट के आउटकम को हमने रेस्पेक्टिवली आगे वाले एजेंट में पास किया। इन सब चीज को करने के लिए एक कंटेक्स्ट इंजीनियरिंग का कंसेप्ट होता है। उसके अंदर 5 चीज मेजर होती है। पहला होता है आरएजी। बेसिकली एक एजेंट को पर्टिकुलर डेटा पे ट्रेन करने को हम आरएजी बोलते हैं, रिट्राइवल ऑगमेंटेशन जनरेशन। इसमें जितना भी पब्लिकली जो डेटा अवेलेबल होता है, यूजर की जो हिस्ट्री होती है, उसके बेसिस पे एक बेस मॉडल के ऊपर एक छोटा सा मॉडल प्रिपेयर किया जाता है जो कि उस बिजनेस कंटेक्स्ट से अवेयर होता है, उसके करस्पॉन्डिंग आंसर कर पाता है बेटर वे में। उसके बाद होती है मेमोरी। मेमोरी होता है कि उसकी याद करने की कैपेबिलिटीज कितनी होती है, ठीक है। उसके बाद होता है स्टेट एंड हिस्ट्री। बेसिकली किसी भी बिजनेस की बहुत सारी स्टेट्स होती हैं और उसका कुछ हिस्टोरिकल डेटा होता है, उसके नॉलेज के बेसिस पे एक छोटा एजेंट बनाया जाता है बेस मॉडल के ऊपर। उसके बाद होती है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जो अपन ने लास्ट सेशन में समझा था कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मतलब प्रॉम्प्ट की प्रैक्टिस को बेटर किस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद होता है स्ट्रक्चर आउटपुट। तो अगर आप कोई भी जब प्रॉम्प्ट देते हैं तो आप चाहते हैं कि आपके पास में स्ट्रक्चर आउटपुट आए। इट मींस दैट या तो आप जेसन फॉर्मेट में आपको आउटपुट चाहिए या फिर आपको एक्सएमएल फॉर्मेट में आउटपुट चाहिए। तो वो डिफाइन करने के लिए आपको प्रॉम्प्ट को बताना पड़ेगा कि इस वाले क्वेश्चन का आउटपुट मुझे जेसन और एक्सएमएल फॉर्मेट में चाहिए। तो दिस इज अ प्रॉम्प्ट चेनिंग। किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को इजी वे में प्रॉम्प्ट चेनिंग के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए प्लीज हमसे जुड़े रहिए। इस वाले चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।